गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 9th का टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 में आपके क्या क्या सिलेबस जो है वो इंक्लूड किया गया है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अभी जो टेस्ट नंबर 3 वो चला हुआ है, सभी को बेस्ट ऑफ लक है उसके लिए। अच्छे से तैयारी करके जब आप टेस्ट देना, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज़ करना जो भी आपको लेसन करवाए गए हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लगता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है। एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन जो है बुक से ही बनाए गए हैं। तो टेस्ट नंबर 4 में लेसन फर्स्ट इकोनॉमिक्स का है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की जो कहानी है उसकी एक छोटी स्टोरी है कि कितने परिवार वहाँ पे रहते हैं, कितने लोगों के पास कितनी कितनी ज़मीनें हैं, कितने स्कूल हैं, ठीक है, कौन कौन से उसके नेबरिंग विलेज हैं, पड़ोसी गांव कौन कौन से हैं, कौन कितनी किस तरह की एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या व्हीकल हैं, क्या क्या साधन वहाँ पे चलते हैं, ये सब उसमें डिटेल से दिया गया है। तो वो स्टोरी आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। ज्योग्राफी का जो लेसन सेकंड है वो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत की जो भी भौतिक जो विशेषताएं हैं या भौतिक परिस्थितियां हैं, स्थिति है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। भौतिक स्थिति में विभिन्न जो शतलाकृतियां हैं, ठीक है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है, हिमालय पर्वत है उसमें, और हमारा पठार है, हमारा डेजर्ट है, ठीक है, और कोस्टल है, ठीक है, कोस्टल प्लेन एरिया है, और हमारे जो भी पर्वत पठार मैदान, ठीक है, हमारे इनका हमने डिस्कस किया है। ठीक है, हिमालय पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये सब उसमें हम पढ़ चुके हैं। थार डेजर्ट है जो कि राजस्थान में है, काफ़ी शुष्क एरिया है। ऐसे ही लद्दाख है, वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। ये हॉट डेजर्ट है, वो कोल्ड डेजर्ट है। दो तरह के डेजर्ट होते हैं, मरुस्थल होते हैं, कोल्ड, हॉट, ठीक है। और डेजर्ट कहते हैं किसे हैं जहाँ पे बिल्कुल लिटिल बिट, बिल्कुल ही मामूली सी या बहुत कम से कम जो वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो वो कोल्ड और हॉट टू टाइप्स होते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारा सिविक्स का है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है, और वाई डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र क्यों, ठीक है। लोकतंत्र क्या है और क्यों, लोकतंत्र क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों का तंत्र, लोगों के लिए तंत्र और लोगों के द्वारा बनाया गया। यानी कि ऐसी सरकार बनती है, इसमें लोगों की सरकार बनती है, लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए ही कार्य करती है वो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी तो अलग अलग कंट्रीज़ की किस में कौन सी क्या है, ठीक है, उसका जैसे कि भारत है, ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, और इतने बड़े देश में क्या लागू हुआ है, डेमोक्रेसी सिस्टम हमने लागू किया है। इलेक्शन डेट जो फिक्स की जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, ठीक है, चुनाव आयोग जो है, और इलेक्शन की जो डेट फिक्स होती है उसके बाद क्या करते हैं, कैंडिडेट जो है नामांकन दर्ज करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपना फॉर्म भर के, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के जो इच्छुक होते हैं। उसके बाद जिस भी डेट को इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, उस दिन वोटिंग होती है। उसके कुछ कुछ दिन बाद क्या होते हैं, उनकी जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है, और कौन जीतता है कौन हारता है उसका डिसीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये लोकतंत्र में होता है। हम देखते हैं, आप देखते हो कैसे वोटिंग होती है, नेता कैसे वादे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें ये है कि अगर मान लो कोई काम नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं, आगे आने वाली जो भी प्लान होगा, जैसे 5 साल के बाद जो दोबारा वोटिंग होगी तो उसमें क्या करेंगे, उसको लोग हरा देते हैं, वो हार जाता है, ठीक है। और जो आता है नया आता है उसको पता होता है कि भाई काम करूँगा तो जीत जाऊँगा, नहीं करूँगा तो आगे के लिए मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 लेसन है टेस्ट नंबर 4 के लिए। टेस्ट नंबर 3 वो चला हुआ है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है। जिन्होंने नहीं दिया जल्दी से आइए और टेस्ट को कंप्लीट कीजिए, ठीक है बेटा। ओके।
थैंक यू सो मच गाइस।